शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज श्री पार्श्व कथा सुना रहे हैं। कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है। मंगलवार को पारसनाथ कथा सुनने के लिए भक्तजनों का सैलाब एमडी जैन इंटर कॉलेज पहुंचा। हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में चल रही श्री पार्श्व कथा को मंगलवार को आगे बढ़ाते हुए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को बताया कि विदेश क्षेत्र में हमें ऐसे तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जो 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले होते हैं। वहीं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमें 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। काल चक्र व्यवस्था के बारे में मुनिराज ने भक्तजनों को बताया कि अगर काल चक्र की व्यवस्था भक्तजनों को समझ आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप यहाँ बैठे हैं, इस जन्म में यहाँ बैठे हैं, अगले जन्म में कहाँ होंगे और जहाँ होंगे वहाँ पर अगर मान लो देवों की आयु चल रही है तो असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे, सारे काल बीत जाएंगे। जब आपका फिर कहीं से आगमन होगा तो उस समय पर यहाँ पर भोग भूमि भी हो सकती है, कर्म भूमि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस काल चक्र को अगर हम समझने लग जाएं तो हमें समझ में आएगा कि सृष्टि का किस तरह से क्रम चलता है और कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर हम आज इस पंचम काल में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काल हमें जिला रहा है। हमारा पुण्य इतना ही था कि हम इस पंचम काल में होने योग्य मनुष्य बन पाए। इतना पुण्य नहीं था कि हम तीर्थंकरों की तरह वज्र वृषभ नाराज सेनन को धारण करने वाले होते, उनकी तरह अपार शक्ति वाले होते और उसके माध्यम से हम शुक्ल ध्यान आदि करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करते। ऐसा सेनन हमारे पास नहीं, ऐसा शक्ति हमारे पास नहीं। और इस काल में जो भी जीव जन्म लेंगे उनके लिए वह शक्ति, वह सेनन होगा ही नहीं जो शुक्ल ध्यान के योग्य होता है। आप सोचेंगे कि फिर जो पुण्यवान जीव है वो इस समय पर फिर कहां जन्म लेंगे। मान लो स्वर्गों में जिनकी आयु पूरी हो रही है, अन्यत्र भी जिनकी आयु पूरी हो रही है, वो अगर मनुष्य बनना है तो वह पुण्यवान जीव कहां पर जाकर के मनुष्य बनेंगे। तो उनके लिए विदेश क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। वो कहां जन्म लेंगे? वो विदेश क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेंगे और उन विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के बाद में उनके लिए कल्याणक के साथ भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है और बिना कल्याणक के भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है। श्री पार्श्व कथा में प्रवचनों के माध्यम से मुनिश्री ने भक्तजनों को बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए आह्वान किया। मुनिश्री ने कहा कि अगर बच्चों के अंदर धर्म के प्रति अच्छा माहौल बन जाए तो भविष्य में भी धर्म की प्रभावना भक्तजनों में अच्छी रहेगी। अगर घर में कहीं कोई विसंगतियां हैं, किसी प्रकार के धन आदि के अभाव हैं, किसी तरह के माता पिता को रोग हैं, किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो आज के बच्चों को बहुत जल्दी एक माहौल बनाने का उनके अंदर एक मूड बन जाता है। रोजाना तो मंदिर जाते थे, फिर भी बीमार पड़ गए, फिर भी कोरोना हो गया। रोजाना तो मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, 10-10 बजे आती थी, मना करते थे मत जाओ, इतनी पूजा मत किया करो, क्या हो गया तुम्हारी पूजा से। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए माता पिता का अभाव हो गया उस कोरोना काल में तो और आफत। क्या किया, क्या मिला हमें पूजा करने से, क्या मिला हमें पारस कथा सुनने से, क्या मिला हमें धर्म करने से। ऐसे विचार जब आते हैं तो हमें ये पता तो पड़ जाता है कि इन बच्चों में कोई धर्म का ज्ञान तो नहीं है। ये एक ऊपरी ज्ञान से इस तरह की अपनी मानसिकता बना लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में धर्म का ज्ञान होता है वो जानते हैं इस बात को कि संसार में जो आया है वो जाता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई अपने टाइम से जाता है, कोई किसी कारण से चला जाता है, कोई अकारण भी चला जाता है, लेकिन जो आया है वो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग करके जाता है। अब उसी पुण्य और पाप के फल में जिसके लिए जिस समय पर जिस तरह के कर्मों का फल मिल गया उसके लिए वैसा फल भोगने में आ गया।
श्री पार्श्व कथा में मुनिराज के श्रीमुख से पार्श्व कथा श्रवण करने आए आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद ने कहा कि मुनिराज के श्रीमुख से श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित कथा को सुनकर वह धन्य हो गए। 10 सितंबर से हम सभी भक्त मुनिश्री के सानिध्य में दशलक्षण पर्व मनाएंगे। पिछले लगभग 25 दिन से पार्श्वनाथ कथा चल रही है और पार्श्व कथा के अंदर जो भगवान का पूरा चरित्र था उसका वर्णन किया जा रहा है। इस समय कथा काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और जो भगवान का समूह श्रवण है उसकी रचना के विषय में महाराज बता रहे हैं कि जो समूह श्रवण होता है उसकी किस प्रकार से संरचना होती है उसके विषय में आज महाराज ने हमको बताया है और ये कल भी इसके समूह श्रवण के विषय में चर्चा की जाएगी। तो ये हमको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि भगवान का समूह श्रवण किस प्रकार का होता है। योग का शिविर ये जो है सारे विश्व में आज विख्यात होने जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले हमारे बंधुवर भी ऑनलाइन इस शिविर का आनंद ले सकेंगे। आइए आप भी इसमें भागीदारी दीजिए और ये जो है पुण्य से ऐसा सौभाग्य आगरा नगर को मिला है, निश्चित रूप से ऐसे सौभाग्यशाली आप भी बन सकते हैं और इसमें महायज्ञ में शामिल होकर के धर्मामृत पान करें। ऐसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सभी से निवेदन, आइए और धर्मामृत पान कीजिए। 10 सितंबर से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में दशलक्षण पर्व मनाया जाएगा। इन 10 दिनों में गुरुवर के सानिध्य में धर्म से जुड़े कई संस्कार शिविर लगाए जाएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।